दूसरी तरफ दिल्ली में गायत्री फोन पर शिवांगी के द्वारा भेजी गई तस्वीरें देख रही थी कि उसी वक्त मिसेस शेखावत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने गायत्री के फोन पर तस्वीरें देखते हुए पाया। तुम्हें बुरा ना लगे, तुमसे एक बात पूछूं मैं? मिसेस शेखावत अचानक से बोली। मिसेस शेखावत की आवाज सुनकर गायत्री पीछे मुड़ी और काफी कैजुअली होकर बोली, कैसी बात कर रहे हो माँ? मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? बताइए, क्या बात करनी है आपको? मिसेस शेखावत गायत्री के पास आकर बैठ गई और उन्होंने कहना शुरू किया, शादी में तुम्हारी सब बहनें आई थी, मामा की बेटी भी, तुम्हारी बाकी बुआ की भी बेटियां, लेकिन सबसे ज्यादा तुम शिवांगी के करीब हो। तुम्हारी सभी बहनों को देखा है मैंने, लेकिन अभी तक शिवांगी को नहीं देखा। उस लड़की को नहीं देखा जिसने मेरे बेटे तक को सुना दिया। कहते कहते अचानक से मिसेस शेखावत कल हुए घटने के बारे में सोचने लगी। मैं तो खुद उस बात को सोच रही हूँ, शिवांगी को आखिर अर्जुन की बातों का इतना भी असर क्या हो गया? मेरा मतलब कि नॉर्मल सी बात थी, अर्जुन ने गुस्से से बात कर ली, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसने अर्जुन को सुनाया, ऐसा लग रहा था बहुत गुस्से में थी। मिसेस शेखावत की बात सुनकर गायत्री ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब गुस्से में थी या फिर नॉर्मल, लेकिन मुझे बहुत मजा आया जब शिवांगी ने अर्जुन को सुनाया। उसका चेहरा देखने लायक था। मिसेस शेखावत मुस्कुराती हुए बोली, रुको, मैंने एक फोटो भी ली थी अर्जुन की। मिसेस शेखावत ने जल्दी से अपना फोन निकालकर उसमें से गैलरी खोलने लगी और उसमें से एक फोटो ओपन करके उन्होंने गायत्री को दिखाई। उस फोटो में अर्जुन शिवांगी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को दबाया जा रहा था। उस फोटो को देखकर गायत्री और मिसेस शेखावत जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों की हंसी के ठहाके वहां लिविंग रूम में हर किसी को सुनाई दे रही थी। दोनों सास बहू आपस में हंसी मजाक करके हंस रही थी। तभी इन लोगों के बीच में अतुल आकर कहने लगा, देखो मेरे घर का हाल, जहाँ पर सास बहू इस तरह से बैठकर हंस रहे हैं। कम से कम मुझे भी बता दो, मैं भी हंस लूं और अपना खून 2% ज्यादा कर लो। मिसेस शेखावत अतुल के कंधे पर धीरे से मारकर कहने लगी, तुमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक तुम्हारा भाई है जो कितना सीरियस रहता है, मानो उसके पीछे कोई छड़ी लेकर भाग रहा हो, और तुम्हारे अंदर सीरियसनेस का कोई स्विच ही नहीं है। माँ, मुझे वह फोटो देखनी है जिसे देख देख कर आप हंस रही थी। और रही बात मेरी सीरियस होने की, सोचो, एक घर में ही इतना सीरियस वाला रह रहा है तो दूसरी की क्या जरूरत है? मिसेस शेखावत ने अपना फोन खुद ही अतुल के हाथ में दे दिया। वह अब और ज्यादा अतुल से बहस नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि वह अतुल से कभी भी नहीं जीत पाएगी, और अतुल से बिना मतलब की बहस करना यानी कि अपने सिर पर पत्थर मारने के बराबर था। अतुल ने भी वो फोटो देखी और वह भी मुस्कुराने लगा। अगले दिन रोज की तरह अर्जुन जल्दी उठा और अपने घर में बने हुए जिम सेक्शन में चला गया। करीब 1 घंटा जिम में रहने के बाद जब वह जिम से बाहर निकला तो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो रखा था। वह तौलिए से अपने चेहरे को साफ करता हुआ आ रहा था। सामने से एक मेड ने उसे जूस दिया। अर्जुन ने जूस का गिलास उठाया और अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गया। वह जूस पी रहा था और साथ ही साथ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसने देखा कि सुबह सुबह उसके व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया हुआ है। उसने जब वह मैसेज खोला तो वह मैसेज उसके बड़े भाई अतुल का था। असल में उसके भाई ने उसके पास एक फोटो भेजी थी। जब अर्जुन ने वह फोटो देखी तो उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ ने कब उसकी फोटो खींच ली और आज पूरे परिवार को दिखा भी रही है। उसने फोन वापस अपने साइड टेबल पर रख दिया और हाथ में पकड़ा हुआ मैंगो जूस एक ही सांस में पी लिया। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन वॉशरूम के अंदर घुस गया। दूसरी तरफ शिवांगी के घर पर शिवांगी जब उठी तो सुबह के 7 बज चुके थे, और जब उसने टाइम देखा तो हड़बड़ाकर जोर से कहने लगी, हद है, इन लोगों ने मुझे उठाया ही नहीं। कम से कम समय पर उठा देते तो क्या बिगड़ जाता। शिवांगी जल्दी जल्दी उठी और जल्दी जल्दी तैयार हो गई। उसने नाश्ता नहीं किया और रागनी को उठाते हुए कहने लगी, मैं तुम लोगों को उसी घर में मिलूंगी, इसलिए मेरे आने से पहले ही खाना मंगवा लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। तकरीबन 1.5 घंटा बीत जाने के बाद वो शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी के सामने थी। ऑफिस पहुंचने के बाद शिवांगी रिसेप्शन पर गई, जहां पर उसे फ्लोर नंबर 45 पर जाने के लिए कहा। लिफ्ट की मदद से शिवांगी फ्लोर नंबर 45 पर पहुंची, जहां पर कोई भी
नजर नहीं आ रहा था। वह जगह पूरी तरह से सुनसान था। वहीं सामने से राघव चलता हुआ उसे दिखाई दिया। उसकी पैरों की आहट वहां साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस जगह पर और किसी की आवाज गूंज नहीं रही थी। शिवांगी उसके पास गई और कहने लगी, गुड मॉर्निंग सर। राघव ने शिवांगी की ओर देखकर उसे रिप्लाई किया और कहने लगा, तो आपका काम शुरू। हाँ सर, लेकिन करना क्या होगा? हाँ, राघव ने कहा। वो सर के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट है, उसे आपको कंप्यूटर पर अपडेट करना है और साथ ही साथ उसमें जो भी गलतियां है उसे देखना है। आज का काम आप इतना ही करो, बाकी का आपको खुद ही अर्जुन सर बताते रहेंगे। चलो तुमको तुम्हारा कैबिन दिखा दो। राघव शिवांगी को अपने साथ ले गया और इस वक्त वह अर्जुन के कैबिन के सामने खड़ा हुआ था। अर्जुन के कैबिन के पास ही एक और कैबिन था। राघव उस कैबिन के अंदर चला गया। शिवांगी भी राघव के पीछे पीछे उस कैबिन के अंदर चली गई। उस कैबिन को देखकर राघव ने कहा, यह रहा तुम्हारा कैबिन। यह बिल्कुल सर के पास में है, ताकि जो भी प्रॉब्लम सर को हो उसके लिए तुम वहां मौजूद रहो। शिवांगी ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ओके सर, थैंक यू। 45 फ्लोर पर सिर्फ 3 ही कैबिन थी, एक अर्जुन का, दूसरा राघव का और तीसरा था शिवांगी का। उसके अलावा वहां पर कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं था। आज अर्जुन कंपनी नहीं आ रहा था। उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जो कि वह घर पर ही रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने वाला था। इसलिए उसने कंपनी में कॉल किया। कॉल शिवांगी ने उठाया और कहा, हेलो शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज। दूसरी तरफ से अर्जुन तुरंत बोला, शिवांगी, मेरे कैबिन में टेबल के दाएं ओर लाल रंग की फाइल रखी हुई है, उसे तुरंत लेकर मेरे घर पर आओ, मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन ने फोन कट कर दिया। अपनी बात पूरी करने के बाद बिना शिवांगी का रिप्लाई सुने अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। शिवांगी ने फोन को देखते हुए बुदबुदाते हुए कहा, कम से कम घर का एड्रेस ही बता देते, अब मैं किससे पूछूं। अपनी जगह से खड़े होकर शिवांगी अर्जुन के कैबिन में गई और लाल रंग की फाइल को ले लिया, जो कि टेबल पर ही रखी हुई थी। फाइल लेकर जब वह बाहर निकली, कम से कम एड्रेस तो बता देते। फाइल तो मिल गई है, अब क्या करूं? शिवांगी इसी सोच में थी कि उसने सामने से राघव को आते हुए देखा, जो फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। वह जल्दी राघव के पास गई और पूछने लगी, सर, अर्जुन सर ने मुझे घर पर बुलाया है, उनकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उनकी यह फाइल भी देनी है, लेकिन सर ने बिना एड्रेस बताए ही फोन कट कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर का घर कहाँ पर है? एक ही सांस में शिवांगी ने सब कुछ उनको बता दिया। रिलैक्स रिलैक्स शिवांगी, सांस तो ले लो। राघव ने शिवांगी को शांत होने को कहा। राघव की बात मानकर शिवांगी ने एक लंबी सांस ली और फिर से राघव की ओर देखकर कहा, सर, प्लीज अर्जुन सर के घर का एड्रेस दे दीजिए। अगर मुझे जरा सी भी देर हो गई तो पता नहीं वो मुझे क्या सजा दे देंगे। ओके ओके, मैं अभी तुम्हारे नंबर पर सेंड करता हूँ उनका एड्रेस। राघव ने अपने फोन पर कुछ टाइप किया और फिर शिवांगी की तरफ देखकर कहा, सर का एड्रेस मैंने मैसेज कर दिया है, अब जाओ तुम जल्दी। शिवांगी ने अपने फोन पर मैसेज देखा और फिर राघव को थैंक्स कहकर वो तुरंत ऑफिस से निकल गई। बिना समय नष्ट किए शिवांगी जल्द ही अर्जुन के घर के सामने पहुंच गई। शिवांगी रिक्शा से उतरी और सामने बने हुए सुंदर से विला को देखने लगी। वह विला इतना सुंदर था कि आंखों को भी एक पल के लिए हिलाना भूल चुकी थी शिवांगी। बिना होश के शिवांगी अंदर जा रही थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे रोका है। शिवांगी होश में वापस आई और सामने देखने लगी। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी छड़ी लेकर खड़ा हुआ था। शिवांगी ने सिक्योरिटी वाले काका से कहा, क्या हुआ काका, आप हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। क्या आपके पास परमिशन है अंदर जाने की? काका, सर ने मुझे बुलाया है, यह फाइल उन्हें देनी है। उनकी मीटिंग है ना, इसलिए प्लीज खोल दीजिए दरवाजा और जाने दीजिए मुझे। अंदर फाइल दिखाते हुए शिवांगी ने काका से कहा, ठीक है, क्या नाम बताया आपने अपना? सिक्योरिटी गार्ड ने शिवांगी से पूछा। शिवांगी ने तुरंत जवाब दिया, जी शिवांगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने फोन उठाया और शिवांगी को अंदर आ जाने के लिए स्वीकृति दी। सिक्योरिटी ने फोन रखा और शिवांगी की ओर देखकर कहने लगे, जाओ बेटा, सर अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू काका।
सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर दरवाजा खोला और शिवांगी अंदर चली गई। घर के अंदर जाने से पहले वहां पर एक बहुत ही हरा भरा बगीचा नजर आ रहा था, जहां पर कई प्रकार के फूल भी मौजूद थे। शिवांगी को हरा भरा माहौल बहुत ही सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे वो उस बगीचे से होती हुई घर के मेन गेट पर जा पहुंची, जो कि खुला हुआ था। शिवांगी अंदर पहुंची, जहां लिविंग रूम में अर्जुन घर के कपड़े पहने बैठा हुआ था। शिवांगी ने लिविंग रूम में अर्जुन को देखकर कहा, हेलो सर। बिना देखे अर्जुन ने कहा, हेलो बाद में करना, सबसे पहले जो फाइल लेकर आने के लिए कहा था उसे यहाँ पर रख दो और मेरे लिए एक कॉफी बना दो। अर्जुन को देखकर शिवांगी ने धीरे से कहा, यह कौन सा तरीका है काम करवाने का? किचन कहाँ है बताइए? शिवांगी ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन अपना एक हाथ उठाया और दाएं तरफ इशारा करके उसे किचन के बारे में बता दिया। लगता है मुंह में गम भर ली है, जो बोलने में कष्ट हो रहा है। बड़बड़ाते हुए शिवांगी वहां से किचन में अर्जुन के लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। अर्जुन अपने लैपटॉप में ही लगा हुआ था। किचन में जाकर उसने कॉफी बनाना शुरू किया। उसे चीनी नहीं मिल रही थी। अब मैं इनसे क्या पूछूंगी, चीनी कहाँ पर रखी है? वह भी इशारे से बताएंगे। इससे अच्छा है खुद ही ढूंढ लूंगी। कुछ देर ढूंढने के बाद शिवांगी को चीनी मिल गई और उसने जल्दी से कॉफी बनाई और कॉफी लेकर बाहर आ गई। उसने देखा अर्जुन अभी भी काम कर रहा था। उसके हाथ में वही फाइल थी जो वह लेकर आई थी। शिवांगी ने कॉफी का कप आगे करते हुए, लीजिए सर कॉफी। अर्जुन ने सिर उठाया और कॉफी लेकर फिर से अपना ध्यान फाइल में घुसा लिया। शिवांगी ने पूछा, सर अब आपको कोई और काम नहीं है तो मैं क्या ऑफिस वापस जा सकती हूँ? शिवांगी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अर्जुन ने पूछा, तुमने इस फाइल के जो गलतियां थी वह किस फोल्डर में सेव की है? ए फोल्डर में, शिवांगी ने कहा। ओके, कुछ देर और इंतजार करो, अर्जुन ने कहा और कॉफी पीने लगा। शिवांगी चुपचाप जाकर अर्जुन के सामने लगे हुए सोफे पर बैठ गई और घर को देखने लगी। जैसे ही उसने कॉफी का एक घूंट पिया, उसने कॉफी मुंह से उड़ेल दी और गुस्से से शिवांगी की तरफ देखने लगा। अर्जुन के ऐसे रिएक्शन से शिवांगी तुरंत सोफे से खड़ी हो गई और घबराते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसे तो समझ नहीं आया कि आखिर कॉफी में उसने ऐसा भी क्या मिला दिया कि अर्जुन ने उसे इस तरह से मुंह से उड़ेल दिया। यह कैसी कॉफी बनाई है? तुम्हें पता नहीं मुझे कॉफी में कितनी चम्मच चीनी पसंद है? अर्जुन ने गुस्से से कहा। चीनी पसंद नहीं? अब तो इस बात से शिवांगी भी काफी परेशान हो चुकी थी। एक तो वह इस जगह पर वह नहीं थी, उसे किसी ने कुछ बताया नहीं था और अब उसे बिना मतलब के अर्जुन की डांट खानी पड़ रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। शिवांगी ने गुस्से से अर्जुन की ओर देखकर कहा, सर मेरे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है जो मुझे अपने आप यह पता चल जाएगा कि आपको कॉफी में क्या पसंद है और क्या नहीं। आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए कहा, मैं बनाकर ले आई जैसे कि मुझे पसंद है। आपने बताया होता तो मैं वैसी बनाकर ले आती। शिवांगी की आवाज और गुस्सा अर्जुन को ना जाने क्यों जाना पहचाना लगा और वह अपना गुस्सा भूलकर शिवांगी की ओर बहुत ही ध्यान से देखने लगा। शिवांगी को अर्जुन का इस तरह से देखना अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था और उसने कहा, सर आप चाहे तो मैं दूसरी कॉफी बना लाती हूँ, लेकिन इस तरह से देखने से कुछ नहीं होगा। कॉफी कम मीठी नहीं हो जाएगी। कहते हुए शिवांगी पैर पटकते हुए वापस से किचन की तरफ चली गई। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से अपने बॉस से, और वह भी जॉब के पहले दिन, बात कर सकती हो, अर्जुन ने कहा। हालांकि तब तक शिवांगी वहां से जा चुकी थी। अर्जुन को शिवांगी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन कहाँ सुनी थी उसने वह आवाज। बार बार वह अपने दिमाग में उस बात को सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग पर गुस्सा हावी होने लगा और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसी वक्त उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने बिना फोन नंबर देखे हुए अपना फोन उठाया और बेधड़क फोन करने वाले पर नाराज होने लगा। क्या दिक्कत है? गायत्री ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। क्या हुआ देवर जी, किसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो? मैंने तो आपके हालचाल पूछने के लिए कॉल किए थे। माँ ने बताया आज आप फ्री है तो मैंने सोचा आपसे कॉल करके हालचाल पूछ लो। मुझे नहीं पता था आप घर पर रहकर इतना ज्यादा नाराज होने वाले हैं, तो मैं आपके ऑफिस ही कॉल करके बात कर लेती। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने गलती से किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार दिया है।
तो वह जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहने लगा, सॉरी भाभी, वो आप पर गुस्सा उतर गया, लेकिन गुस्सा किसी और बात पर था। सच में रिया ने कहा था, गलत नहीं था। यह तो सच में एक नंबर की खरोश है। ना जाने उनकी फैमिली मेंबर्स इनका गुस्सा किस तरह से हैंडल करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बार ही आई हूँ और ना जाने यहाँ पर रहकर और कितनी बार इनकी गुस्से का सामना करना पड़ेगा मुझे। तैयार रहो शिवांगी बेटा। शिवांगी ने अपने कंधे पर खुद को थपथपाते हुए अपने आप को हिम्मत दी। असल में वो वापस से किचन से लिविंग रूम में आई थी और पूछना चाहती थी कि कॉफी में चीनी के अलावा और क्या उसे पसंद नहीं है। लेकिन जब शिवांगी ने देखा कि अर्जुन अपनी फैमिली मेंबर से ही इस तरह से बात कर रहा है, तो वो चुपचाप फिर से किचन में चली गई।